पक्ष गार्गी 11 कोपरी। खेडेकर 11 मुरबी या संघाने नाणेफेकीचा कॉल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम अपेक्षेप्रमाणे क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले गार्गी 11 कोपरी या संघाला। मी कोपरी संघाचे संघनायक यांना विनंती करतोय की आपले दोन सलामीचे फलंदाज आपली प्रारंभिक जोडी मैदानावरती पाठवून सामन्याला सुरुवात करायची आहे। आपण पाहत आहात सोयरे चषक 2025 सीझन 7। दोन्ही संघांचा 12वा खेळाडू। मित्रांनो, शहाण्यास सांगायला लागू नये, जर आपला 12वा खेळाडू नसेल तर आपल्याला पेनल्टी दिली जाईल। सो प्लीज आपला 12वा खेळाडू पाठवा। ठाणा जिल्ह्यातील कोपरी या गावाचे गरज सर सुद्धा 12वे खेळाडू म्हणून आम्हाला इथे सहकार्य करतात। त्याचप्रमाणे मुरबी संघाचे 12वे खेळाडू हेमंत ठाकूर सुद्धा आम्हाला इथे सहकार्य करतात। सामना काही क्षणातच सुरू होतोय। आपण पाहत आहात सोयरे चषक 2025 सीझन 7। सन्माननीय दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांचे समधी, यांचे व्याही, सन्माननीय अलिबागचे नगराध्यक्ष आणि प्रथम नागरिक सन्माननीय प्रशांत शेठ नाईक, आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय या स्पर्धेचं नामकरण आपल्याला पाहायला मिळते ते म्हणजे सोयरे चषक। सन्माननीय दमदार आमदार यांच्या वतीने सुद्धा एक अप्रतिम टूर्नामेंट आपण पाहिली आणि त्या टूर्नामेंटमध्ये, त्या स्पर्धेमध्ये संघ मालकास एक महिंद्रा थार जवळजवळ 20 लाख रुपये किमतीची संघ मालकास देऊन आपण त्यांचा सन्मान केला। आणि त्याच धर्तीवरती आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये सुद्धा विजेत्या संघाच्या संघ मालकास आपण एक बैल जोडी देऊन त्या संघ मालकाचा गौरव करणार आहोत, त्यांचे गुणगान करणार आहोत। आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आठवणीत राहणारे हे पारितोषिक असेल। वळूया मित्रांनो, बैक टू क्रिकेट। चलिए, मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे संकेत पाटिल के हाथों में गेंद, फिरकी का जादूगर, जादू में गेंदबाजी करने के लिए माहिर, लास्ट मैच में मेडन ओवर किया था। इस प्रतियोगिता में पहला मेडन और आखिरी मेडन ओवर करने वाला अब तक का ये जादू में गेंदबाज संकेत, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, अकबर के लिए, अकबर ने देखा, परखा, फ्लिक करना चाहा मगर उसके बाद अंतिम क्षणों पर जाने दिया उसे। गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम मुरबी का, सॉरी कोपरी का। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। विकेट कीपर मात्र अकेले अपील कर रहे थे। लेग बाय के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। अकबर ने हालांकि फिर से एक बार खेलने की कोशिश की थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, सीधा गेंद उनके शरीर से टकराई। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज राहुल कश्यप। ओहो, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर अपने बल्ले को स्वैप किया था और उसे लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर ऑफ कटर गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन और यहां पे जुड़ता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सामने है राहुल कश्यप। आहा, ये देखिए तो सही, कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन, कभी फ्लट, कभी यहाँ पे
फ्लाइट दे रहे हैं, तो कभी तेज तर्रार गेंद, अलग अलग तरह की गेंदबाजी। देखिए मुथैया मुरलीधरन का एक स्टेटमेंट जरूर है, वो कहते हैं कि आपके पास कितना पेस है या गेंद को कितनी घुमाने की क्षमता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितने वेरिएशन है और उसी के साथ सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी कर सकते हो या नहीं। और ये देखिए इस मर्तबा लास्ट मैच में सही लंबाई और सही दिशा तो देखने को मिली थी, मगर इस ओवर में इस मैच में संकेत थोड़े से विचलित है और थोड़े से परेशान है, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत बाहर की तरफ जा रही है और इसी वजह से फिर से एक बार यहां पे वाइड का इशारा आया। जी हाँ, इस मर्तबा जड़ में डालने की कोशिश की, मिड ऑफ को क्लियर किया, लॉन्ग ऑफ खाली है, गेंद दंदनाती हुई जाएंगी सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। चौका आया है राहुल कश्यप के बल्ले से। राहुल ने अपना अकाउंट ओपन किया है इस चौके की सहायता से। बहुत ही लंबा ओवर यहां पे घटता हुआ, तकरीबन 3 गेंदें इस ओवर में अब तक वाइड डाल चुके हैं संकेत पाटिल, सुपर प्लेयर एसपी। इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए अभी भी बहुत गेंदें बाकी है। इस मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट आए हैं। आहा, ये देखिए टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को वहीं पे दबाया और तेजी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही शानदार नजर आया। अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही यहां पे रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और विश्वास भी देखने को मिला। अगली गेंद संकेत की, हाँ ढीले हाथों के साथ देखिए कट किया उसे गली की दिशा में, गली में फील्डर तैनात है। ओहो, अकबर दूसरा रन लेने की जल्दबाजी करने में वहां पे गिर पड़े। भारी भक्कम शरीर, यष्टि के 95 तकरीबन वजन होगा उनका। जब भी उनके बल्ले से गेंद लगती है ना तो आउट ऑफ द पार चली जाती है और इसी वजह से उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक है। नामचीन बल्लेबाज है अकबर शेख। जी हाँ, इस मरतबा देखिए वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार किया, बहुत लेट खेला, अक्रॉस द लाइन जरूर खेला है, मगर जैसे भी आए रन आना जरूरी है, ये क्रिकेट का नियम। और इसी वजह से मिड विकेट में जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का यहाँ पे मौका राहुल कश्यप के खाते में और 2 रन जुड़ेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का ये मुकाबला है। हर ओवर में अगर 12 रन बनेंगे तो 48 रन प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आएगा, मगर ये काफी नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, बल्लेबाज भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, सामने है फिरकी के जादूगर। सर थांबा 1 मिनिट, बघतायत चौका आहे का असं त्यांचा एक हे आहे, चौका आहे की नाही हे बघायचं आहे। आप देख रहे हैं सोयरे चषक 2025, खेड़ेकर 11 मुरबी बनाम गार्गी 11 कोपरी, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष। तीसरे अंपायर टीवी अंपायर हमारे, इनसे गुजारिश है कि जो भी सही फैसला है वो हम तक पहुंचाए। प्लीज वेलकम अंपायर। हेमंत कोहली सर, हमारे तीसरे अंपायर ये फैसला करेंगे। दोस्तों निश्चिंत रहे आप, जो भी सही फैसला है वही आएगा, क्योंकि
ये जो आयोजन कमेटी है ना, वो पूरे महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध है सही फैसले करने के लिए, सही निर्णय करने के लिए, और बहुत ही ईमानदारी के साथ ये टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। अपनी खुद की टीम भी नहीं यहाँ पे खिलाते, क्योंकि किसी भी तरह किसी के दिल में शक न हो, तो आपको फैसला तो सही आएगा। आप देख रहे हैं सोयरे चषक 2025 सीजन 7। यस, इट्स 4 रन चौका मिलेगा, क्योंकि फील्डिंग करते वक्त गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है और इसी वजह से आएंगे 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 14 फॉर नो लॉस। दूसरा ओवर प्रगति पर भावेश नाइक। आहा, ये देखिए बैक टू बॉलर खेला था, 2 टांगों के बीच में सटीक यॉर्कर हमें देखने को मिला भावेश नाइक के जरिए से, मगर अकबर ने भी सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा। फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भावेश की, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे चुरा लिया। तेज तर्रार यहां पे रन बटोरते हुए दोनों भी बल्लेबाज। ओहो, इस मर्तबा गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। क्या कमाल का उनका अंदाज है, बहुत ही शानदार टाइमिंग देखने को मिलता है। ये देखिए फिर से एक बार घूम के खेला है, देख घुमा के गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक आता हुआ ये दूसरा छक्का। सन्माननीय राकेश जोशी यांच्यातर्फे या 2 षटकांसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। धन्यवाद। बैक टू बैक लगातार मुसलसल दूसरा छक्का आने के बाद भावेश के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़ता हुआ, करे तो क्या करे इसी विवंचना में। और अब देखिए उनके कैप्टन उनके नजदीक गए हैं, कुछ कान मंत्र दिया है, कुछ समझाइश की है कि किस तरह से इस बल्लेबाज को रोकना है, वरना हम सभी को महंगा पड़ सकता है। वक्त रहते हुए वापसी करनी होगी। आहा, इस मरतबा अच्छी गेंद, बहुत ही जोरदार अपील भावेश का, मगर इस मरतबा अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात हुई है ये अंपायर जी बताते हुए। राहुल कश्यप नाराज है, निराश है, और निराश मन से मैदान से बाहर आते हुए ये लगता हुआ राहुल के रूप में पहला झटका। सात गेंदों का सामना किया, 22 रन अपने टीम के लिए जोड़े, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे लय में नजर आ रहे थे और रंग में अभी आ ही रहे थे कि उनका विकेट यहां पे उन्होंने खोया। बहुत ही नाराज, बहुत ही निराश मन से मैदान से बाहर आते हुए। राहुल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं, गार्गी 11 कोपरी टीम की जानिब से सोहम। 27 के योग पर यह पहला झटका लग चुका है गार्गी 11 कोपरी को। देखिए 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर के मैच में आपको कम से कम 60 के आसपास तो पहुंचना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और इसी वजह से पुरजोर कोशिश गार्गी 11 के बल्लेबाजों के जरिए से। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज उसे खेला था, मगर डीप में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार स्ट्रॉन्ग आर्म थ्रो हमें देखने को मिला, मजबूत कंधों के साथ फेंका हुआ ये थ्रो, और इसी वजह से अकबर को अपने पैरों को खींचना पड़ा। अकबर शेख, हालांकि उनका बल्ला अभी भी खामोश। अकबर की बल्लेबाजी हमने देखी है बहुत मर्तबा, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। ये लीजिए उसका नमूना दिखाया, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में पहुंचा दिया उसे पार्किंग प्लॉट में,
अकबर ऑन द फायर, 6 रन। की है संकेत पाटिल ने पहला ओवर किया था। संकेत पाटिल ने खर्च किए थे 14 रन। भावेश नाइक यहां पे दूसरा ओवर कर रहे थे। इस ओवर में हमें 3 छक्के देखने को मिले। राहुल के बल्ले से 2, अकबर शेख के बल्ले से 1, कुल मिला के 20 रन खर्च किए हैं भावेश नाइक ने। भावेश नाइक का ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा रहा। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं बंटी ठाकुर। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। सामने है बल्लेबाज सोहम। आप देख रहे हैं खेड़ेकर 11 मुरबी बनाम गार्गी 11 कोपरी, इन दोनों टीमों के बीच घमासान। हाफ ट्रैकर ये नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह की गेंदबाजी का अंजाम यही होगा, सही नसीहत और वही नतीजा, 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन। रनों की संख्या हाई जंप लगाती हुई सनसेक्स की तरह उछलती हुई बार बार यहां पे दिखाई दे रही है। लड़खड़ाते हुए हालांकि शुरुआत की थी, कुछ वाइड गेंदें देखने को मिली, कुछ सिंगल, मगर धीरे धीरे अपने नजरों को जमाया, अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। ओहो, इसमें दबा लटका दिया है। गेंद ऊंची गई है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज सोहम के रूप में मैदान से बाहर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में अमित नाइक मौजूद थे और अमित नाइक कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही पॉपुलर ये खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। जैसे रोशन हमारे कमेंटेटर, उन्होंने भी कहा कि एक छोटा सा गांव है, एकड़ घर गांव है, उरन जासई, इस गांव के बाजू में एक छोटा सा गांव है। उनके गांव की टीम भी नहीं बनती है और उस छोटे से गांव से निकलकर ये खिलाड़ी आया है और पूरे भारतवर्ष में छा गया है अमित नाइक। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं सचिन। जी हां, और आपने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग अर्थात ISPL देखा होगा। टेनिस क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है और वहां पे माजी मुंबई से बिलोंग करने वाले अमित नाइक और उसी के साथ सुप्रीमो ट्रॉफी का भी फाइनल जिन्होंने जीता, उस टीम के स्क्वाड में भी थे अमित नाइक। यस, और अब आइकॉन के रूप में लास्ट मैच में जो हीरो बन गए थे, मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, वही सचिन। स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाज बंटी। आहा, पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था। मानो उनके कदम जमीन से चिपके हुए हैं। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ताकत का इजहार किया था, अपने बल्ले को स्वैप किया था। जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह से अपने बल्ले को स्वैप करते हुए खेलना चाहते थे, मगर विकेट कीपर भी चक गए और बल्लेबाज भी शायद चक गए थे। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। बाई के रूप में 2 अतिरिक्त रन यहां पे मिलते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा। रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की कुछ गेंदें बाकी है। बहुत ही बढ़िया ओवर पहले ओवर के मुकाबले में। जी हाँ, स्लो ओवर 1 गेंद, फिर से एक बार परख नहीं पाए, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, बार बार लगातार यहां पे गलतियों के ऊपर गलती करवाते हुए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये सारी कलात्मक गेंदबाजी का नजारा गेंदबाज का है। ये देखिए, इसमें दबा फुलर लेन, जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर अंपायर टस से मस नहीं हुए। अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, मगर बंटी ने बजाई है खतरे की घंटी। मात्र 6 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं। हालांकि 2 रन बाई के रूप में जरूर आए हैं, मगर बल्ले से मात्र 6 रन। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी, इसे कहते हैं पुनरागमन, इसे कहते हैं शानदार कमबैक।
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि अभी भी 6 गेंदें आना बाकी। अंतिम 6 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं? कम से कम 18 से 20 रन बनाने होंगे और कम से कम 60 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। क्या 60 पार यहाँ पे रनों की संख्या में नजर आएगी? सवाल निशान जरूर है, सवालों का जवाब भी मिलेगा। मगर क्रिकेट की दुनिया में ये खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। इसमें कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में बताना संभव के करीब माना गया और यही सच है। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं परेश ठाकुर। एंगल बनाकर, कोण बनाकर गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश। अकबर शेख को चकमा दिया है। अकबर शेख का बल्ला अभी भी खामोश। अकबर ने अब तक 5 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का उनके बल्ले से जरूर आया है। 8 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर अकबर शेख। ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी हाइट बख्शी है, अच्छी सेहत बख्शी है और उसका पूरा फायदा हमेशा उठाते हैं। ये लीजिए, इसमें दबा फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला जरूर है। वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में थोड़ा सा फंबल हुए, हड़बड़ाहट। ओ ये क्या हुआ है? आहा, सर्वेश ठाकुर की चीते की तरह चपलाई देखिए और जहां पे आसानी के साथ 2 रन बन सकते थे वहां पे आइकॉन खिलाड़ी सचिन बैक टू द पैवेलियन। सचिन ने इस मैच में काफी निराश किया। 4 गेंदों का सामना किया मगर अपना खाता नहीं खोल पाए और बहुत ही नाराज और निराश मन से मैदान से बाहर आते हुए सचिन आउट होने के बाद नेक्स्ट बल्लेबाज हम देख सकते हैं आशीष। लास्ट मैच के हीरो सचिन इस मैच में 0। यही है क्रिकेट की खासियत और यही है क्रिकेट की पहचान, यही है क्रिकेट की विविधता और यही है क्रिकेट का वर्सटाइलपन और दीवानापन। क्रिकेट का जुनून है पूरे भारतवर्ष में। क्रिकेट खेल को सभी चाहते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं और वो क्यों करते हैं ये फिर से एक बार हमारे सामने आता हुआ। अगली गेंद परेश की। जड़ में डाल दिया था, उसे लॉफ करना चाहते थे शॉर्ट कवर की दिशा में। फिर से एक बार, क्या यहाँ पे कैच था या नहीं? जी हाँ, कैच वहां पे ड्रॉप किया है और जीवन दान मिला है अकबर शेख को। दोनों भी बल्लेबाजों ने छोर बदलकर 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या हो चुकी है 44 रन, 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी कुछ अंतिम गेंदें आना बाकी। परेश ठाकुर ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, फिर से एक बार कोण बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर करने का इरादा था मगर विकेट के बाहर गेंद ने टप्पा खाने की वजह से अंपायर जी ने दिया है वाइड। अब आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा। फिर से एक बार गेंद करनी पड़ेगी और बल्लेबाजों को मौका होगा फ्री हिट खेलने का। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। इसके तहत अब बल्लेबाज बेझिझक, बेधड़क और बेखौफ बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि आउट होने का कोई खतरा नहीं। परेश ठाकुर दौड़ पड़े हैं। जी हाँ, जोरदार लॉफ्ट तो किया है, गेंद कवर के ऊपर से डीप कवर में। जब तक उस गेंद को फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार हिरनों की तरह दौड़ लगाकर 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी। क्या 2 गेंदें अभी भी शेष? क्या है विशेष इन 2 गेंदों में? जी हाँ, यहाँ पे देखिए पंच तो किया था मगर मिलेंगे कितने रन? दूसरे रन के लिए भी जान जोखिम में डाल दी है अकबर शेख ने मगर दूसरा रन मुकम्मल न हो पाया और उसी वजह से अकबर शेख जाएंगे मैदान से बाहर और एक बल्लेबाज आउट। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 50 पार करना होगा। हमने इसके पहले भी देखा था कि महा टीम आसानी के साथ इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुकी है क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए थे। मात्र 52 रन उन्होंने बनाए थे। अंतिम ओवर में 18 रनों की जरूरत थी और वो 18 रन भी बनते हुए हमने देखे और इसी वजह से ज्यादा इस विकेट के ऊपर रन बनाने होंगे।
फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे उसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑन में उस गेंद को वहां पे फील्ड तो किया गया और बहुत ही बढ़िया थ्रो, और इसी के साथ फिर से एक बार दूसरे रन के लिए बैक टू बैक दूसरा बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। जी हाँ, एक ही ओवर में 3 रनआउट हो चुके हैं, यानी फील्डिंग का स्तर, फील्डिंग की क्वालिटी और फील्डिंग का क्या कैलिबर है ये हमें नजर आता हुआ। पहले सत्र का खेल यहां से होता है खत्म, और पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन, और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत। क्या ये 50 रन मुकम्मल होंगे? क्या यहाँ पे जिस तरह से मुरबी के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसी तरह से कोपरी के गेंदबाज भी गेंदबाजी करेंगे? इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त और उसी के साथ महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, महाराष्ट्र के सेलिब्रिटी समालोचक सम्माननीय चंदू शेट्टे सर को धन्यवाद। नमस्कार। आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून भव्य दिव्य अशी क्रीडा स्पर्धा डीसीबी ग्रुप काशीद आयोजित असणारी सोयरी चषक 2025 आपल्याला पाहायला मिळते। ज्या स्पर्धेच्या माध्यमातून लाख मोलाचं पारितोषिक तर असणार आहे, 1 लाख विजेत्याला, उपविजेत्याला 50,000, तृतीय क्रमांक 25,000 आणि या स्पर्धेमध्ये विजेत्या संघ मालकाला दिली जाणारी बैल जोडी अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलंय या स्पर्धेने। आणि आज अंतिम दिवस, अंतिम काही मॅच आता बाकी आहेत। चालू मॅच मध्ये एका बाजूला गार्गी 11 कोपरी संघ पहिली बॅटिंग करत असताना धावा केल्या 49, विजयासाठी पाहिजे 50 धावांची आवश्यकता असताना खेडेकर 11 मुरबी मैदानाच्या आतमध्ये काही क्षणातच दाखल होताना पाहायला मिळेल। पहिल्या मॅच मध्ये एक मोठा उलटफेर, म्हणजे दोन्ही संघांनी, एकाने चिखलीला आणि एकाने महाडला, अशा दोन्ही संघांना मात्र या दोन्ही संघांनी पराभूत केलंय। त्यामुळे या मॅचवर सगळ्यांचं लक्ष आहे। पहिल्या मॅच, या अगोदरच्या मॅच मध्ये पारगावचा विजय पाहायला मिळाला आणि चालू सामन्यातील विजेत्याबरोबर क्वालिफायर मॅच पारगाव विरुद्ध चालू सामन्यातील विजेता असा खेळला जाईल। अमित नाईक एका बाजूला पाहायला मिळत आहेत, ओमकार पाटील एका बाजूला पाहायला मिळत आहेत। सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे। हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी इकडे होणार आहे, कारण काही क्षणातच लाईव्ह कव्हरेज देखील आपण बंद करतोय आणि फक्त मैदानावर जे येतील त्यांनाच मॅच पाहायला मिळेल। थोड्याच वेळात जर पाहिलं तरी या ठिकाणी आमदार महेंद्र शेठ दळवी साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन होणार आहे। कार्यतत्पर आमदार, सर्वसामान्यांमध्ये मिसळणारा आमदार आणि फायनल सम्राट आमदार, कारण ते बैलगाडी क्षेत्रातील देखील एक मोठं नाव आहे आणि
त्यांचा वाढदिवसाचं औचित्य साधून असणारी स्पर्धा आपण पाहतोय. डीसीबी ग्रुप काशीत आयोजित असणारी स्पर्धा सोयरे चषक आपण पाहतोय. बॉलिंगसाठी वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी पहिलं षटक घेऊन अहमद दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. 24 चेंडू आणि 49 धावांची आवश्यकता. शिस्तबद्ध स्पर्धा 50 धावांची आवश्यकता. शिस्तबद्ध स्पर्धा. नियमांचं पालन जो करणार नाही त्याला पेनल्टी दिली जाणारी स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. 2 ओव्हरमध्ये 34 होत्या परंतु 2 ओव्हरमध्ये 14 आल्या. तिकडे कमबॅक मात्र या ठिकाणी केलेला आहे. राहुल कश्यप याही मॅच मध्ये बरसताना पाहायला मिळाले. राहुल कश्यप आणि सचिन टाक्कर ही जोडी एक सिंधुदुर्गातला आणि एक ठाण्याच्या वर्तकनगरचा आयकॉन. मात्र राहुल कश्यप यांना देखील मोठमोठ्या संघांमध्ये खेळताना आपण पाहिलंय. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. अहमदचा पहिला बॉल. पहिल्याच बॉलवर फटका खेळलाय ओमकार पाटील यांनी आणि बॉलला पाठवलं सीमारेषा पार. षटकार. त्याच बॉलवर षटकार. जणू काही मधल्या ब्रेकमध्ये मोबाईलच्या ऐवजी बॅट चार्जिंगला लावली होती काय ओमकारने. पहिल्याच बॉलला षटकार खेळलाय. यावेळेला स्क्वेअर लेग जो त्यांचा आवडता झोन आहे पाठवलंय त्या बॉलला आणि सांगितलंय जा घेऊन या तो बॉल. 4 धावा आहेत. बॅक टू बॅक 2. पहा क्रिकेट हा 2 डावांचा खेळ आहे. एका डावात चांगलं खेळून होत नाही. तुम्हाला 2 डावात चांगलं खेळा. दोन्ही डावात चांगलंच खेळावं लागतं. आता कमबॅक करावं लागेल अहमद यांना. थोडीशी चर्चा मात्र या ठिकाणी साथी खेळाडू करतायत. राहुल कश्यप देखील करतायत. गार्गी 11ने मात्र एक मोठा उलटफेर केला होता या अगोदरच्या मॅच मध्ये. महाड संघ यांना पराभूत करताना पाहायला मिळाले. गेल्याही वर्षी हा संघ इकडे आला होता. आठवणी मात्र काशीदकरांना सोडून जातात हे सगळे खेळाडू संघ. म्हणून वर्षातून एकदा ही स्पर्धा आवडते पाहायला. आणखीन एक यावेळेला पुलचा फटका परंतु तो आता फसताना पाहायला मिळालाय. अहमदने घेतली विकेट. ओमकार पाटील होत आहेत आउट. दोन मोठे फटके त्यानंतर बाद होतात. ओमकार पाटील आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला भावेश नाईक दाखल झालेत. नॉन स्ट्राईकला आहेत अमित नाईक. 2 नाईक मैदानाच्या आतमध्ये करणार का एअर स्ट्राईक तेच या ठिकाणी पाहायचं आहे. लहान वयातच 4 व्हीलर कार मालिकावीराच्या रूपात जिंकणारा खेळाडू बॅटिंग करतोय. नवी मुंबईच्या दारावेगावचे युवा टॅलेंटेड खेळाडू बॅटिंगसाठी. परंतु गोलंदाजही काही कमी नाहीयेत. उसळी होती या बॉलला. पाठवायचं होतं मात्र कव्हर्सला. जास्त उंची. व्हाईट बॉल. समीकरण बदलतंय. धाव संख्या जाते ती 11 धावांवर. ओव्हर नंबर 1 सुरू आहे. हळूहळू प्रेक्षकांच्या नजरा इकडे येऊ लागलेल्या आहेत. स्वच्छ सुंदर असा समुद्र किनारा म्हटलं तर आपल्याला खुणावतो ते काशीद. आणि काशीदला आल्यानंतर विविध वॉटर स्पोर्ट देखील आपल्याला इकडे त्याचा आनंद मिळतात. थांबा. काय मेसेज दिला कळलं नाही. हा बॉल परत टाकायला लावू आपण. तुम्ही कमी तिकडे थांबा बोलले. हा 1 मिनिट. काही सूचना होत्या. हा बॉल परत टाकायचा आहे.
येस, डेड बॉल होता, याच्या अगोदरचा बॉल डेड करण्यात आलाय. येस, काही सूचना होत्या, तर पुन्हा एकदा आपण मॅच सुरू करूया. गाडी गाडी प्लीज त्या ठिकाणी गाडी थोडीशी बाजूला घ्यायची आहे. हा, इकडे बाजूच्या बाईक देखील थोड्याशा बाजूला घ्या. हा, वाईट डिझायर थोडीशी बाजूला घ्या प्लीज, आणि थोडीशी घाई देखील करा. चला, थोडंसं व्यत्ययाबद्दल या ठिकाणी आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय आणि घेऊन जातोय पुन्हा एकदा. वाईट डिझायर थोडीशी बाजूला घ्या प्लीज. आणि आता जाऊयात मॅचच्या दिशेने. या वेळेला बॅकफुटला गेले, पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, आणि या ठिकाणी बॉल सीमारेच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. 4 धावा मात्र त्या ठिकाणी येतील. मॅच चांगली होणार आहे, कारण दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत. आज खऱ्या अर्थाने गार्गी 11 कोपरीने तर प्रभावितच केलं. ज्या पद्धतीने ते खेळ करतायत, युवा टॅलेंटेड खेळाडू या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 15 धावा धाव फलकावर. कमबॅक करावं लागेल. भावेश नाईक, यावेळेला फटका समोर खेळला जातोय, येतोय सिक्सर. कमबॅक करावं लागणार आहे. 6 धावा. ओमकार बाद झाल्यानंतर दिलं तर चला, इकडे मॅचची सूत्र हातात घेण्याचा प्रयत्न भावेश यांनी केलाय, परंतु अहमदला एखादा चांगला बॉल टाकावा लागेल, कारण मॅच काही संपलेली नाहीये. अजूनही जर पाहिलं तर या ठिकाणी 30 धावांची आवश्यकता आहे. 21 धावा मात्र धाव फलकावर झाल्यात. युवा गोलंदाज दिसतात अहमद. ठाण्याच्या पूर्वेकडे असणारा कोपरी विभाग. यावेळेला फटका खेळलाय, परंतु हा फटका फसलाय. बॉल हवेत आहे आणि तिकडे फिल्डर येताना पाहायला मिळत आहेत. सचिन होते, घेत आहेत कॅच, आणि ही मॅच ऑन आहे. अहमद सांगतायत या बॉलवर विकेट आली आहे. विकेट येताना पाहायला मिळाली आहे. ओमकार पाटील षटकार चौकार खेळले, त्यानंतर भावेश नाईक यांनी देखील चौकार षटकार खेळला. आज ही टीम मात्र षटकार चौकाराचीच भाषा बोलायच्या इराद्यात आहे की काय, कारण आतापर्यंत भाषा तर षटकार चौकाराचीच पाहायला मिळाली आहे. धावसंख्या या ठिकाणी झाली आहे ती म्हणजे 21. अजूनही 3 ओव्हर आणि मॅच जिंकण्यासाठी. येस, 29 धावांची आवश्यकता आहे. 18 बॉल 29. एखादी चांगली ओव्हर मॅच मध्ये घेऊन येताना पाहिलं मिळेल. बॉलिंग साठी येत आहेत महेश, येताना पाहिलं मिळत आहेत. याच कोपरीमधून लेजेंडरी जयंत पाटील आता पंचांच्या भूमिकेत सुद्धा असतात. येस, शशी साटम, जयंत पाटील अशी बरीच नावं ठाण्याच्या कोपरीमधून देखील येताना पाहायला मिळालेली आहेत. आणि आता जाऊयात या ठिकाणी एका बाजूला अमित नाईक, ISPL सारखी स्पर्धा गाजवणारा एक युवा टॅलेंटेड खेळाडू, मितभाषी परंतु बॅट बोलते ज्याची. 18 बॉल 29. हा बॉल येऊ दिलं, बॉलला फिरू दिलं, त्यानंतर बॅट फिरवली आणि आडव्या बॅटने येतोय चौकार.
आणि आपण सगळेजण या ठिकाणी आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली आहे आणि खऱ्या अर्थाने एक वेगळी मजा या क्रिकेटची आपण सगळे घेत आहात. सगळ्यांचं स्वागत काशीद नगरीमध्ये. पर्यटकांना भुरळ घालणारं काशीद आज क्रिकेटच्या प्रेमात. रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न, बॉल फिरवलाय, व्हाईट बॉल इकडे घोषित केला जातोय. समीकरण जर पाहिलं तर या ठिकाणी बदलेल. धाव संख्या 24 वर 17 मध्ये 24 अजूनही पाहिजेत, 26 झालेले आहेत. एक बॉल, काही डॉट बॉल टाकावे लागतील, काही विकेट घ्याव्या लागतील. कोपरी संघ देखील हार मानणारा नाहीये. पुढे सरसावले स्ट्रोक खेळण्यासाठी बॉल कनेक्ट केला जरूर आहे. एक धाव मात्र तिकडे घेतली जाते. फिल्डर अतिशय जलद गतीने आणि नशिबात विकेट होती की काय. डायरेक्ट हिट नाही लागला, त्यानंतर हाताला बॉल, त्यानंतर यष्टांवर आदळला, विकेट आली आहे. राहुल कश्यप होते त्या ठिकाणी. वन साइड वर्तकनगर. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर मोठमोठ्या संघांचं प्रतिनिधित्व राहुल कश्यपने केलंय. सुमित ढेकळे बरोबर देखील खेळताना पाहायला मिळाले मागील हंगामात राहुल कश्यप. यस, सोम होते तिकडे त्या ठिकाणी. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. त्या ठिकाणी 27 अजूनही जर पाहिलं तर या ठिकाणी 16 बॉल 23. काही डॉट बॉलची गरज आहे इकडे. अमित नाईक यावेळेला बिग हिट. समोर खेळला हा बॉल, पाहूया. बॉल जातोय सीमा रेषेच्या पार, बराच लांबवर पाठवलाय अमित नाईकचा एअर स्ट्राईक, सिक्सर. अजूनही जर पाहिलं तर 15 बॉल बाकी आहेत, 17 धावांची आवश्यकता. विकेट आल्यानंतर देखील चांगली कामगिरी आणि सध्या अमित नाईक यांच्या नावाची चर्चा आहे. यावेळेला वा 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 वा, काय फटका खेळलाय. अगदी मान्यवरांच्या दिशेनेच येताना पाहायला मिळाला. का खेळला ISPL हा खेळाडू दाखवतोय, सिक्सर. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या ठिकाणी प्रतिमा आहे, त्यांच्या समोर बॉल पडतोय आणि राज मुजरा असं देखील या ठिकाणी म्हणतायत की काय अमित नाईक. का चर्चा आहे या खेळाडूच्या नावाची. अमित नाईक या ठिकाणी सातत्याने चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला रिव्हर्सचा फटका या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळाले अमित नाईक. अल्टी पलटी बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, कल्टी, चौकार. चांगली कामगिरी मात्र या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. अमित नाईक, वातावरण अमित नाईक मग होऊन गेलेलं आहे. 2 चौकार 2 षटकार त्यांच्या बॅट मधून आले आणि 43 धावा, फक्त 7 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. पहिल्या डावात 2 ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी झाली आणि दुसऱ्या डावात सुद्धा पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी झाली कोपरीच्या विरुद्ध मोरबी. यावेळेला अमित यांच्या बॅटमधून आलेला फटका पाहायला मिळाला खरा, परंतु एक धाव तिकडे मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना पाहिलं मिळते. जाऊन पोहोचते धावसंख्या 44. 12 बॉल मध्ये फक्त 6 धावांची आवश्यकता. पारगाव टीम कॅप्टन टॉस साठी या ठिकाणी या. आशिष शेतना पाहायला मिळत आहेत. टीमचे कॅप्टन सुद्धा आहेत आशिष. पाहूया आशिष कशा प्रकारची कामगिरी करतील. चांगले खेळाडू आहेत, गुणवान खेळाडू आहेत ठाण्यातील. अमित नाईक या नावाची चर्चा सध्या आहे आणि इकडे बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. लेग बिफोर विकेट.
चला यानंतर पारगाव टीमचे कॅप्टन टॉस साठी या ठिकाणी लवकरात लवकर या. पारगाव सर्व्हिस येतात बॅटिंग साठी. अजूनही 6 धावांची आवश्यकता आहे. सामना काही संपलेला नाहीये. प्रयत्न करावे लागतात क्रिकेटच्या खेळात शेवटच्या क्षणापर्यंत. सर्वेश पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतील. आशिष बॉलिंग साठी पहिल्या बॉलवर विकेट मिळवली आहे, परंतु यावेळेला स्ट्रोक चांगला खेळलाय. बॉल निघाला सीमारेषच्या दिशेने, अडवण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा मात्र तोपर्यंत मिळतील. केवळ 4 धावांची आवश्यकता आहे. 10 बॉल आणि 4 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. पारगाव टीम कॅप्टन प्लीज या लवकर. बिग हिट, फटका चांगला खेळलाय. वाऱ्यावर बॉल मात्र तरंगत तरंगत सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा आणि या मॅचला खेडेकर मुरबी संघाने जिंकले. अभिनंदन. तर या ठिकाणी काही क्षणातच टॉस केला जाईल. पारगाव आणि पारगावच्या विरुद्ध मुरबी. आज मला परत एकदा 10 वर्ष पाठीमागे गेल्यासारखं वाटतंय. आणि ओमकार आणि आकाश तारेकर एकमेकांच्या समोर येतील ना, ती झुंज ती चुरस आज मुरुडमध्ये पाहायला मिळेल. अमित नाईक या मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन देखील या टॉस साठी. परंतु मुरबी गार्गी 11 कोपरी हा संघही चांगला खेळला. त्यांचं देखील विशेष कौतुक. पुढल्या वर्षी याही पेक्षा चांगल्या तयारीने या. आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. विशाल शेठ गिरणेकर या आपल्या शुभ हस्ते पुरस्कार दिला जातोय. चला विशाल भाऊ गिरणेकर यांच्या